क्या गुड़गांव में फिर से स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बैन होने वाले हैं? ये कोई कंट्रोवर्सी है या कोई साजिश चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के बैन के ऊपर। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो गुड़गांव या पूरे हरियाणा के रियल एस्टेट मार्केट को अफेक्ट कर सकता है। बिल्डर फ्लोर वर्सेस हाई राइज अपार्टमेंट और उनके बीच का हिडन कनेक्शन। सबसे पहले एक चीज याद रखो कि आज से 2 साल पहले बिल्डर फ्लोर पर बैन लग गया था, स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के नक्शे पास होने बंद हो गए थे। और उसके बाद हाई राइज का बूम आ गया था, क्योंकि बिल्डर फ्लोर बन नहीं रहे थे और हाई राइज वालों ने खूब माल बेचा, खूब पैसे कमाए। ये कोइंसिडेंस था या कोई गहरी चाल थी? जब बिल्डर फ्लोर पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए तो ऑलरेडी मार्केट में बिल्डर फ्लोर की डिमांड पूरी तेज थी, और इसके ऊपर बैन लगा देना ये क्या था? सडनली हाई राइज की मार्केट बढ़ गई, डिमांड क्रिएट हुई हाई राइज की। जो बायर्स थे वो बिल्डर फ्लोर से निकल के हाई राइज पे शिफ्ट हुए, हाई राइज की मार्केट बढ़ी, लोगों ने खूब माल बेचा, बिल्डर्स ने खूब माल बेचा। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां डिमांड बढ़ेगी वहां आपका बायर शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट में डिमांड अपार्टमेंट की बढ़ी और बायर सारे के सारे जो प्लॉटों वाले थे वो अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। अपार्टमेंट की मार्केट बहुत बूम की, लोगों ने बहुत पैसे कमाए। देखो, इन्वेस्टर भी स्मार्ट है। जब उनको पता है हाई राइज की मार्केट बढ़ रही है, अपना जो सारा शिफ्ट जा रहा है वो हाई राइज के ऊपर जा रहा है, तो उन्होंने हाई राइज लेने शुरू कर दिए। ज्यादा यूनिट्स, ज्यादा प्रॉफिट। आपने देखा होगा कई यूनिट्स रातों रात आपके अपार्टमेंट्स बिक के, कई ऐसे अपार्टमेंट लॉन्च हुए जो एक 2 दिन में कंप्लीटली सोल्ड आउट हो चुके हैं। ये क्यों हुए? क्योंकि जो प्लॉटों के बायर्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे, वो हाई राइज में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि बैन लग गया स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर के ऊपर, और स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बैन हुए तो आपके प्राइजेस रुक गए वहां पर। लेकिन अब इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं तो पैसा लगाना है, तो वो कहाँ गए? आपके हाई राइज के ऊपर। तो इसीलिए ये हाई राइज की मार्केट इतनी बूम हुई। और जैसे ही स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर अप्रूव होने लगे, वैसे ही ये मार्केट डाउन चली गई। आप एक ग्राफ के जरिए देखिए कि जब स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बैन हुए और जब वो दोबारा ओपन हुए, इस बीच का जो रेशो था, जो टाइमिंग थी, उसके अंदर बड़े बड़े बिल्डर्स ने अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए और वो रातों रात सोल्ड आउट हो गए। बट जैसे ही स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर ओपन हुए, हाई राइज की मार्केट नीचे आ गई। जो कोर इन्वेस्टर होता है वो हमेशा प्लॉट पे पैसा लगाता है, लेकिन जैसे ही वो स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर ओपन हुए, लोगों ने अपार्टमेंट से पैसा निकाला, फ्लोरों में लगाना शुरू कर दिया, प्लॉट लेने शुरू कर दिए। तो अगेन वो मार्केट दोबारा ऊपर गई, आपकी प्लॉट और बिल्डर फ्लोर की। और ये मार्केट ऊपर गई तो वैसे ही आपकी हाई राइज की मार्केट डाउन चली गई। अभी राइट नाउ अगर हम बात करें 4-5 दिन पहले से, तो हाई राइज की मार्केट बिल्कुल जीरो थी। बिल्डर जो डेवलपर हैं बड़े बड़े, वो फोन कर करके बुला रहे हैं, सर आओ आप हमारा माल बेचो, आओ आप हमारा माल बेचो, क्योंकि मार्केट के अंदर कस्टमर नहीं है। प्रोजेक्ट काफी हैं, लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सोल्ड आउट, ये सोल्ड आउट है, लेकिन आज भी आप डेवलपर के पास जाओ तो उनके पास भर भर के इन्वेंट्रीज पड़ी हैं। इस चीज से साफ पता चलता है कि जब प्लॉटों की मार्केट नीचे गई तो हाई राइज ऊपर गए। जब अपना स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर ओपन हो गए तो वही मार्केट शिफ्ट हो गई। स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर की वजह से अब प्लॉटों की मार्केट दोबारा ऊपर गई और अपार्टमेंट की मार्केट दोबारा नीचे गई। अगर स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर पर अभी रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं तो ये एक नॉर्मल बात है, या मार्केट को धक्के से हाई राइज की तरफ पुश किया जा रहा है? डायरेक्ट प्रूफ तो कुछ नहीं है, लेकिन ये पॉइंट एक कंट्रोवर्सी बन सकती है, क्योंकि जब बिल्डर फ्लोर रुकते हैं तो हाई राइज को ऑटोमेटिकली बूस्ट मिलता है। रियल एस्टेट हमेशा एक साइकिल पर चलता है, पहले बिल्डर फ्लोर बूम, फिर रिस्ट्रिक्शंस, फिर हाई राइज बूम। और अगर ये फिर से वही पैटर्न बन रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगी? अगर फिर से वही पैटर्न बन रहा है तो सवाल उठना तो बनता है। तो दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि बिल्डर फ्लोर बैन होने के बाद हाई राइज दोबारा से बूम करेगा, और ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाता है इन दोनों का आपस में, चाहे कोइंसिडेंस हो या कोई प्लानिंग। इसका डायरेक्ट बेनिफिट हाई राइज डेवलपर को जाता है और वो मार्केट बूम करती है। जब स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बैन हुए हैं, फर्स्ट बैन लगा था फरवरी 2023 में,
और ये बैन निकला जुलाई 2024 में। तो अराउंड 1.5 साल के इस पीरियड के अंदर काफी डेवलपर्स ने अपना माल बेचा हाई राइज, जो रातों रात सोल्ड आउट हो गए। उसका रीजन क्या था? जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितनी भी पब्लिक थी, वो ना तो प्लॉट ले रही थी, ना कोई फ्लोर ले रही थी, किसी में कोई पैसा नहीं लगा रहे थे। पैसा कहाँ लगा? सीधा अपार्टमेंट में, और वो रातों रात सोल्ड आउट हो गए। आज के हालात देखें तो आज कोई भी बंदा, कोई भी एक इन्वेस्टर, कोई भी XYZ अपार्टमेंट में पैसा नहीं लगा। अब काफी प्रोजेक्ट हैं, एग्जाम्पल में आप जानते हैं एक बेस्ट के नाम से प्रोजेक्ट आया था, प्रॉपर नाम नहीं लूंगा मैं, तो उसको उन्होंने एक अच्छे बिल्डर ने गुड़गांव के 2 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे और वो उसी टाइम आए थे, और लोगों ने वो अपार्टमेंट रातों रात खरीद लिए। कई हजारों करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई थी और वो 2 दिन में सोल्ड आउट दिखाया गया। उसका रीजन क्या था? मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करनी है, अपार्टमेंट मिलेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो प्लॉटों में पैसा तो लगा नहीं रहा, प्लॉटों की मार्केट तो रुकी हुई है, तो इन्वेस्टर कहाँ गया? उनके पास, उन बिल्डर्स के पास जिन्होंने ये हाई राइज उस पीरियड के टाइम पे लॉन्च किया जब स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बैन थे, और उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रातों रात बेच दिया। सिर्फ एक प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी किसी भी प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसके अंदर एप्रिसिएशन आई है, वो जैसे ही बैन हुआ था तब लॉन्च हुआ था, तो वो 1.5 साल के अंदर अंदर उसकी ट्रेडिंग हुई, उसके अंदर यूनिट्स मिलना मुश्किल हो गया। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद जब एंड मोमेंट पे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए उनके अंदर अभी एप्रिसिएशन नहीं आया। सो दोस्तों, ये सारी बातें सुनने के बाद आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे बताइए कि आप क्या फील करते हैं ये स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर बैन होने पर और ये हाई राइज के कनेक्शन देखने पर। थैंक यू।